जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जी। और इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर था सबसे पहले उसका रिव्यू देख लेते हैं। उस लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रोग्रामिंग की जो दो टाइप्स थी, लो लेवल और हाई लेवल, उसमें से हमने लो लेवल लैंग्वेज की दोनों टाइप्स को देखा था, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का है वो है हाई लेवल लैंग्वेज का। ये दूसरी टाइप है प्रोग्रामिंग की। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस सच एज इनपुट एंड प्रिंट एटसेट्रा। यानी जो हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं, प्रिंट एफ और कहता है जी इनपुट और इस तरह की सारी चीज़ें बिल्कुल इनसे मिलते जुलते हैं, लिहाजा इनको समझना थोड़ा आसान है। दीज लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी समझ में आ जाती हैं। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नाउन एज सिंटैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक सिंटैक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। होता यह है कि जब आप जो भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाहे वो सी है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे जौन सी भी है, वो हम जो है उसके लिए हदायत जो मतलब लिखनी है आपने जो भी है, उसके लिए एक रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है उन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखनी है। ठीक है, वो रूल्स क्या हैं वो जब हम आगे जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि वो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो आपने कुछ रूल्स के तहत लिखनी है। उन रूल्स को हम बोलते हैं सिंटैक्स। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है हर एक का अपना अपना सिंटैक्स है। हम जो पढ़ रहे हैं सी, उसका एक अपना सिंटैक्स है। ठीक है, हर एक अलग अलग। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। Any error in the program is identified by the language translator। अच्छा, अब जो आपकी जो सिंटैक्स एरर्स है, मतलब कोई आप गलती करते हैं इस तरह की, तो आपका जो कंपाइलर है यानी जो ट्रांसलेटर है जो आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जाहिर सी बात है ये हमें समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। दरमियान में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ये उसको आपके जो कोड आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज उसको लेता है एज इनपुट और कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए आउटपुट। ठीक है, और अगर आप कोई गलती करते हैं सिंटैक्स की तो वो जो आपका कंपाइलर है वही आपको बता देता है कि आपकी ये फ़लाँ गलती है, लिहाजा आप इस सिंटैक्स को दुरुस्त कीजिए। ये हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं? सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, कोबोल है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो सी पढ़ेंगे, बाकी और मार्केट में इसके अलावा भी कई जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। इनकी खसूसियात क्या होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की? पहली खसूसियत है इजी टू लर्न, यानी जो चूँकि ये लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड फार फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज, यानी हमारी लैंग्वेज के ज़्यादा करीब होती हैं इंसानों की और मशीन से ज़्यादा दूर होती हैं, इसलिए हमें इनको समझना थोड़ा आसान होता है, हम इनको आसानी से सीख सकते हैं। ईजी एरर डिटेक्शन है, मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो आप हाई लेवल आर इजी टू रीड एंड मॉडिफाई, इट मेक्स इजी टू फाइंड एरर्स इन द प्रोग्राम। मतलब इसके अंदर एरर्स को ढूंढना बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे सिंटैक्स एरर है, वो तो हमें कंपाइलर खुद ही बता देता है कि आपने फ़लाँ लाइन के अंदर ये गलती की है, तो हम उसको आसानी से जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। जबकि यही काम अगर हम असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कर रहे होते तो बड़ा मुश्किल होना था। लिहाजा यहाँ पर हमें ईजी एरर डिटेक्शन है, एरर को ढूंढना आसान हो जाता है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है, यानी कि जो आप एक द सिंटैक्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्टैंडर्डाइज्ड, द लैंग्वेजेस डिस्क्राइब बाय द वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दिस लैंग्वेज। एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड है वो मतलब आपका जो सिंटैक्स है वो स्टैंडर्डाइज है, यानी एक इदारे ने जो भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाते हैं, तो एक इदारा जैसे एनसी नेशनल अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट, इस तरह के इदारे हैं जो कि उसका सिंटैक्स डिफाइन करते हैं। तो इनका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि एक इदारा जो है वो उसका जो है वो सिंटैक्स डिफाइन करता है, बाकी दुनिया में जहाँ भी वो लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो उस एक ही सिंटैक्स के तहत फॉलो होगी। ये नहीं है अगर पाकिस्तान में सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है तो उसका सिंटैक्स कुछ और होगा, अगर इंडिया में यूज़ की जा रही है कुछ और होगा, अमेरिका में नहीं। वही एक इदारा पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड डिफाइन करता है और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो तमाम दुनिया में जो है वो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, यानी ये लैंग्वेज चूँकि हार्डवेयर के ज़्यादा करीब नहीं होती, these language do not require deep hardware knowledge or machine architecture. A programmer can write effective program without deep learning of hardware।
चूँकि उसको हार्डवेयर का नहीं कंफर्म कि हार्डवेयर कैसा है जो भी है, वो उसको सिर्फ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है वो लिखेगा प्रोग्राम, बाकी काम सारा कंपाइलर का है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। लिहाजा हार्डवेयर नॉलेज ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मशीन इंडिपेंडेंस है। आपको याद होगा कि जब मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जो आपका लो लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर एक टाइप थी मशीन लैंग्वेज, उसका सब नुकसान ये था कि वो मशीन डिपेंडेंट था, यानी जिस मशीन के लिए आपने लिखा उसी मशीन पर एग्जीक्यूट होता था। जबकि इसमें क्या है कि आप एक प्रोग्राम आपने लिख लिया, फिर उसको आप चाहे जिस मर्जी मशीन पर रन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर उसको जो मुतलका मशीन जिसके ऊपर आप रन कर रहे हैं उसकी बाइनरी के मुताबिक खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। लिहाजा हमें उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, यानी मशीन इंडिपेंडेंट है, जिस मर्जी मशीन के ऊपर आप चलाएं उसको। मोर प्रोग्रामर्स यानी प्रोग्रामिंग इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, वेरी डिफिकल्ट। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इजी टू लर्न है, लिहाजा बहुत ज़्यादा लोग इनकरेज होते हैं, उनको वो ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ पर्सनस जो है वो लैंग्वेज को सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स जो मार्केट में आते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम्स, अगर आपने एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो उसका साइज़ हो सकता है 4-5 लाइनों का हो। वही प्रोग्राम अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में लिखें या मशीन लैंग्वेज में लिखें तो उसका साइज़ हो सकता है वो कोई 40-50 लाइनों का हो। लिहाजा इसके प्रोग्राम जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आगे डिफरेंस टेबल है, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल, ये आप खुद भी देख सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ, ये 8 पॉइंट हैं जो कंपेयर किए हुए हैं। आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप पढ़ने के बाद कोई सवाल कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो हैं वो जो हमारा चैनल है यहाँ पर, वहाँ पर जो वीडियो अपलोड की है उसके नीचे कमेंट में आके सवाल पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आप वहाँ पर भी आके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है, वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि ये चैनल है, उनको लिंक भेजें, उनको के ज्वाइन करें और इस लेक्चर को डेली बेसिस पर जो है वो सुना करें। अस्सलाम वालेकुम।